अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और जैसा कि अब समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, हमारे मुल्क में इतनी लोड शेडिंग हो चुकी है स्टार्ट, इतनी ज़्यादा। दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, सबको सहूलतें अता करे। अब जैसे कि लाइट नहीं है, जनरेटर, सोलर, यूपीएस, अल्लाह पाक सबको इतना अता करे कि सबकी एक्सेस में हो, कि हर इंसान के घर में ये चीज़ें मौजूद हों। हमारे पाकिस्तान में जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर सी बात है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। लाइक बग़ैर लाइट के पंखा ना चल रहा और लगता है सांसें रुक रही हैं। बस दुआ है कि अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करे, सबकी मिन्नतों का उनको एक पॉजिटिव अजर दे, और सबके इतना अता करे कि कोई किसी का मोहताज ना हो। आमीन। दिन का आगाज़ हो चुका हुआ था, मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया हुआ था। मैंने सोचा हेयर ऑयल लगाती हूँ बालों में, ऑयलिंग करती हूँ और अच्छा सा बालों का जो है वो उनको मॉइस्चराइज करती हूँ। तकरीबन मैंने 3 से 2.5-3 घंटे मैंने बालों में ऑयल को जो सा लीव ऑन कर दिया। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग लाइक जब हेयर ऑयल लगाती हैं फीमेल्स, तो आप लोग क्या करते हैं? बन बनाते हैं या तेल पोनी बना देती हैं, या आप लोग उसको जो छुट्टियाँ होती हैं वो बनाती हैं? क्योंकि मिथ होती है ना, मिथ है काफ़ी सारी। कुछ लोग कहते हैं कि जूड़ा बना लेना चाहिए, कुछ कहते हैं खुला रखना चाहिए, कुछ कहते हैं कि आपको चुटिया बना लेनी चाहिए। तो टेल पोनी का उससे जिक्र कहीं आया नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो यार, मैं टेल पोनी बना लेती हूँ, जो छोटी सी मेरी बनती है। और सो या अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ कि मेरी बिल्कुल सिंपल आज की रूटीन थी, बिल्कुल कैजुअल। और मैं आप लोगों के साथ जो भी मैं शेयर करती हूँ वो टोटली मेरा नेचुरल सब कुछ होता है। और मैंने यहाँ पे टैप ऑन की तो एकदम से मेरे चेहरे पे जो था पानी आ गया। ये रहा, वाह व्हाट अ वाइब। अभी मैं मिरर वाली जो लाइट्स होती हैं उनको चेक कर रही थी कि कौन सी ऑन करूँ या ना करूँ, मुझे समझ नहीं आता। अभी जनाब आपकी बहन फेस वॉश कर रही हैं, और फेस वॉश करने के बाद मैं, अच्छा मैं हूँ ना कि डव सोप यूज़ करती हूँ। फेस वॉश भी मेरा पड़ा है, सोप भी मैं साथ यूज़ करती हूँ। उसमें मैं डव सोप हमेशा मैं यूज़ करती हूँ। कभी पिंक वाला ले लेती हूँ तो कभी वाइट वाला, और ज़्यादा पिंक वाला लेती हूँ। पहले मैंने अपने हेयर वॉश किए क्योंकि ऑयल लगा हुआ था। अच्छा, अब कहते हैं कि इस तरह से डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए फेस पे सोप। मेरा इशू ये है कि यार डव सोप ना बहुत लाइक टाइम लगता है उसका, क्योंकि मॉइस्चराइज होता है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से वो, और इसको टाइम लगता है हाथ पे आते हुए। तो मैं इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन कर लेती हूँ। अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। अच्छा, साथ मैंने अपना जो था बीच में फेस वॉश, वो मैं मिक्स करती हूँ, और दोनों को मैं कुछ देर फेस पे लाइक आप कह लें जैसे क्लिनजिंग करते हैं, उस तरह मैं हल्के हाथों से अपने चेहरे पे मैं क्लिनजिंग करती रहती हूँ, फेस वॉश और अपने जो सोप है उसके साथ। फेस वॉश करने का भी एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। ऐसा नहीं होता कि वट एवर यू आर यूजिंग सोप और एनी फेस वॉश का मैं लगाया, चलो जी 1 सेकंड 2 सेकंड उनको चेहरे पे ज़ोर से रगड़े दी और उतार दिया, ऐसा नहीं होता। अभी तो ज़रा मैंने वीडियो भी इसमें क्रॉप की थी। मैं अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मिनट से अपने चेहरे पे हल्के लेकिन हाथों से उसको जो है वो मलती रहती हूँ, ताकि जो डस्ट होती है, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, वो प्रॉपर जो है हमारे चेहरे के ऊपर से रिमूव हो जाए। ठीक है। और मैंने जब से ये टेक्निक इस्तेमाल की है ना, यूज़ की है करना फेस वॉश करने के, लिटरली काफ़ी ज़्यादा देर फेस ना बहुत ज़्यादा ग्लो करता रहता है और फ्रेश रहता है। और बार बार जैसे दिन में ज़्यादा एक्सरसाइज की बात है, हमारे यहाँ गर्मियाँ हैं तो बार बार स्किन पे ऑयल आ जाता है, तो वो चीज़ रहती तो है। ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल गायब हो जाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गायब प्रॉपर हो जाए, रहती है। लेकिन जो पहले इशू था ना कि यार बार बनाना एंड ऑल दैट, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हद तक इसमें कमी आ चुकी हुई थी। अच्छा जी, आपकी बहन फेस वॉश करके आई और फिर मैं अपनी स्किन केयर करने लगी थी कि मैंने कहा चले थोड़ा सा ख़ुद को टाइम देते हैं। बिज़ी रूटीन इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि लिटरली मैं शायद आज अपने मुंह पे ये जो मास्क लगाने लगी हूँ बहुत टाइम बाद, सीरियसली बहुत ज़्यादा टाइम बाद।
टाइम से मुराद मंथ्स बाद, इट्स बीन मंथ्स कि मैंने ना कोई क्लिनजिंग ना कोई स्क्रबिंग कुछ भी नहीं मैंने किया चेहरे पे, ना हाथों पे। हाथों की तो हालतें खैर देख ही लग रहा है ब्लैक हुए पड़े हैं, खासकर जो हमारे नकल्स होते हैं। और आपकी डाइट अगर अच्छी है ना तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें अच्छी हैं। ये मैंने चीज़ फील की है व्हेन आई वाज एनीमिक। मैं एनीमिक हुई, सब कुछ जो है मेरी इतनी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हुई। अच्छा मेरा सारा उल्टा हिसाब हुआ है, मेरा वज़न बढ़ गया, मैं फूल गई मेरी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मेरा वज़न बढ़ा हुआ है, और वैसे मैं कपड़े भी खुले खुले पहनती हूँ तो ज़्यादा ही लगती हूँ, और फेस मेरा स्टार्ट से ही माशाल्लाह हेल्दी है। और मेरी स्किन डल हुई, कम्प्लेक्शन बहुत मेरा डार्क हो गया था, हेयर फॉल इंतहा का। फिर मुझे ज़ाहिर सी बात है पेन रहता था, बॉडी पेन एंड ऑल दैट। अभी भी चीज़ें हैं बड़ा, अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैंने बाल शायद अपने ना खुद काट दिए पकड़ के, लेकिन मुझे ना हैवी फील होता था, मुझसे बाल बर्दाश्त नहीं होते थे। अच्छा उसके बाद मैंने ये बेसन लगाया और इसको 15 मिनट के लिए मैंने लीव ऑन कर दिया, और नेचुरल वे में इसको ड्राई होने दिया। थोड़ी देर मैंने अपने फेस पे इसको मला। इसके अंदर मैंने सिंपल क्या ऐड की, थोड़ी सी मिलाई, थोड़ा सा योगर्ट, ठीक है, थोड़ा सा दूध, दैट्स इट। और 1 से 2 ड्रॉप्स जो से थे वो क्या कहते हैं उसके फ्रेश लेमन के। साथ साथ मेरे दूसरे नंबर पे कॉल आ रही थी मेरे ऑफिस से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थी। पहले मुझे कॉल आई, मैं नहीं अटेंड कर पाई, हाथों पे मेरा मास्क लगा हुआ था। और फिर मैंने जब कॉल बैक की तो उठा ही नहीं किसी ने आगे से। तो ये चीज़ बड़ी वो ना ये मतलब तंग करती है कि फिर आपको अलर्ट होकर रहना पड़ता है। अच्छा खैर मैंने कॉल की तो वहाँ से भी पिक नहीं हुई, फिर डांट पड़ जाएगी मुझे कि मैडम हाँ आप कॉल करते हैं आप उठाती नहीं है, ये है वो है। हालांकि मैंने कॉल बैक की है, वहाँ से नहीं अटेंड हुई। खैर ये लाइफ है, ऑफिस की चीज़ें चलती रहती हैं। 15 मिनट गुजर चुके हुए थे, बिल्कुल ही ट्राई हो चुका हुआ था, ठीक है। अब मेरा इतना टाइम लगा था इसको रिमूव करने में कि मैंने वीडियो आप देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड पे लगाई हुई है। और उसके बाद जो है मैंने इसको जब वॉश किया, आपको हल्के हल्के हाथों से रब करके इसको उतारना पड़ता है। लिटरली इतना ज़बरदस्त मास्क ये था कि इसने जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था मेरे चेहरे से एब्जॉर्ब कर लिया, सारा रिमूव कर दिया, और एकदम से फ्रेशनेस आई, ग्लो आया, और लाइक बहुत आई, मुझे रियलिटी में बहुत ज़्यादा चेहरा फ्रेश फील हो रहा था। ये सब कुछ करने के बाद मैंने शॉवर वगैरह लिया, उसकी वीडियो कैप्चर नहीं कर सकी थी। अच्छा करते करते जनाब रात हो गई हुई थी, मैं बाय वॉक करने गई हुई थी, तो सोचा थोड़ा सा क्लिप बनाऊँ। क्लिप क्या बनाना था, इतने में क्या देखा, वैसे मुझे याद देर से है कि मैं क्लिप बनाती हूँ, देखा तो घर में आ गए हुए थे अनइन्फॉर्म्ड अगेन गेस्ट। ठीक है जी, मेरे घर में अगेन गेस्ट आ गए हुए थे अनइन्फॉर्म्ड, और ये मेरी सिस्टर हैं, उनके माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से 2 बेबीज़ हैं, आरिस और माहद। अब उनकी आपको मैं शरारतें दिखाऊंगी, बहुत प्यारे हैं, इनकी मेरे साथ बहुत बनती है, मैं इनकी फेवरेट खाला हूँ, और अल्लाह करे फेवरेट रही रहूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इकट्ठी खालाएँ हो जाती हैं फिर चॉइसेस वगैरह चेंज हो जाती हैं। और ये कुछ सामान अभी बाहर पड़ा हुआ था, एसी इंस्टॉल एंड ऑल दैट, तो इंशाल्लाह ये हम कल करवाएंगे, इसको इंस्टॉल करवाएंगे एसी को। हाँ। और ये हमारा पड़ा हुआ था डिस्पेंसर साथ था, बंद करो तो अच्छा। अब अंदर आपको सुनाती हूँ बच्चों की बातें। अब अरेज मैं यहाँ से बना रही हूँ आपकी। हालांकि बेटा अच्छा, यहाँ पे मैं इन बच्चों के साथ ना बहुत इंजॉय कर रही थी, इनके साथ लाइक मुझे बहुत खुद भी मज़ा आता है, और ये दोनों ना मेरे साथ खुद भी बहुत इंजॉय करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। असल में भी ये दोनों बहुत प्यारे हैं। ये जो छोटे वाला ना, इसको ना मेरे से डांट भी पड़ती है। ये दोनों मेरे से मार तो खैर नहीं, डांट भी बहुत खाते हैं, लेकिन मेरे से अटैच भी बहुत ही ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपने छोटे छोटे बच्चों से मिलवाऊंगी, बहन के बच्चों से। ये छोटा महद है, और वो साथ हमारे आरिज़ी हैं, सिद्धि ये है, और मैं कौन हूँ, आप ही क्या लगती हो? ये खाओ, ये खाना क्या करना है? यूट्यूब शो में खाऊंगा। क्या करना है?
यूट्यूब से मैं पिक्चर लगा के खाऊंगा। तो बेटे आपको कौन लगाने देगा? आप दीदी तो क्यों 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 नहीं मैंने मिट्टी के ये पीछे वाले जो आए हुए ना मुझे तंग आ रहे थे, मैंने बोला इनको खराब करना। हेलो 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 बहुत लंबी है बेटे, मुझे पता है। मैंने आइसक्रीम खाई है। खाना गिरा रही है आपको। दादी दादा स्टार्ट करो। अरे सब क्या कह रहे थे? ईमान ने मुझे मारा है। ईमान ने आपको क्यों मारा? आपने क्या कहा था ईमान को? मेरे बेटे तो देखो बताओ। ईमान आपने अरेज को मारा है? नहीं, मैं तो ऐसे करके आई थी। क्यों कहा आपने ऐसे? हम खेल रहे सॉरी बोले भैया अरेज को, सॉरी बोले। सॉरी अरे सॉरी अरेज, आपकी ईमान सॉरी कह रही है अब। आर यू हैप्पी नाउ? हाँ जी। अम्मा ने मारा है। आप उसको देखे थे कि बोल रही माँ ने मारा है। कोई बात नहीं, शेयरिंग तो करनी होती है भाई के साथ। आज के ब्लॉग में मेरे पास ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन है भी। मैं आप लोगों के साथ हर मोमेंट जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। बाहर सब बैठे हुए थे और मैं यहाँ बच्चों के साथ एंजॉय कर रही थी। मैं अपनी आइसक्रीम खा ली हुई थी और मेरे लिए बची नहीं थी। तो ये कब पड़ा हुआ था, मैं उठा के खा रही थी। ठीक है, बच्चों ने बाहर जाके मेरी कंप्लेन कर दी कि सिद्धि ने हमें आइसक्रीम नहीं दी और खुद खा गई है। अभी मैं यहाँ पर अपनी शर्ट लेने आई थी बिकॉज़ मैंने अपना दुपट्टा एक था वो जो डाई करवाना था और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि जाती हूँ 2.5 महीने नहीं तकरीबन 2 मंथ हो चुके मुझे शर्ट एक ली हुई थी जी मेरे बेटे जी होते हैं ना कि जस्ट शर्ट पीस था, शर्ट ये स्टिच मैंने ली थी और इसके साथ का ट्राउज़र और दुपट्टा मेरे पास टाइम ही नहीं होता था मैच करने का। नीचे करो तो और ये देख सकते हैं कि अभी तक टैग लगा हुआ है और मुझे शर्ट इतनी पसंद है। आई डोंट नो व्हाई, बिल्कुल सिंपल सी है बट पर्सनली आई लव इट। और इसका बस वो हमने दुपट्टा वगैरह जो मैच करना है, जिसकी वजह से अभी हम बाहर गए तो बाहर जाके फिर हमने खाना वगैरह भी लिया और यहाँ पे जो है वो मौसम भी ज़रा अच्छा था। तो मैंने कहा कि चलिए सिस्टर आई हुई हैं, उनसे कहती हूँ कि आप लोग मुझे ले जाएं, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है मैनेज करना बाहर जाना क्योंकि ज़रा मैं जॉब से शाम को वापस आती हूँ और उसके बाद अकेले इस तरह से जाना बिल्कुल भी लाइक वो सूट नहीं करता है क्योंकि मतलब अकेले इस तरह से नहीं जा सकती होती हूँ रात को यानी कि शाम में अकेले बाहर। अभी खैर हम लोग जा रहे थे तो मौसम बहुत अच्छा था। मेरे तो माइंड से बिल्कुल भी स्किप हो गया था यार कि ये लॉकडाउन वाला कोई चीज़ स्टार्ट हुई है और मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग निकल तो गए तो रास्ते में सिस्टर ने भाई ने बताया कि लॉकडाउन है तो शॉप वगैरह तो बंद होंगी, तो मेरा एकदम से कहते हैं ना कि वाज लाइक ओ माय गॉड नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम स्टाइलों के बाहर गए, उनकी तरले मिनते उन्होंने ना शर्ट हाफ नीचे गिराया। मैंने कहा प्लीज़ भाई ने वहाँ जाके बात की। अच्छा खैर जैसे तैसे भी है, हमने स्टाइलों की शॉप जो प्रॉपर ओपन करवाई। फिर मैंने वहाँ से अपना एक ट्राउज़र भी लिया और वहाँ से स्टोलर बने दुपट्टा जिसको कहते हैं वो लिया। जो ज़्यादा मुझे ट्राउज़र पसंद आया था उसमें साइज़ नहीं था और ये फिर मैंने ट्राउज़र लिया, ये भी बुरा नहीं था, ये भी अच्छा था। तो इंशाल्लाह ये गेटअप मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद हम लोगों ने अब डाई दुपट्टा करना था, वो नहीं था मिल रहा और ये बाज़ार की बड़ी अजीब तंग सी ना गलियाँ थी। खैर ढूंढते हमने भी ढूंढ ही लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर पे हमें मिल गया। ठीक है, वही बात करते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, रास्ते बदलने पड़ते हैं, हिम्मत करनी पड़ती है। तो अल्लाह का शुक्र है फिर मुझे जो था मेरा वो आराम से मिल के। उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं कि दुपट्टा वगैरह डाई करवाने के लिए दे दिया और तब उसको टाइम था, इतने में हम चले गए खाना ऑर्डर करने। तो इतना अच्छा वो था जिसने हमें दुपट्टा डाई किया, उसने कहा था कि आप लोग खाना लेने चले जाएं, जिस रेस्टोरेंट के बाहर आप लोग होंगे मुझे बता दें, मैं आपका इतने में दुपट्टा डाई करके दे के चला जाऊँगा। तो फिर ज़ाहिर है हम लोग चले गए, हमने इतने में वहाँ चले गए उसका दुपट्टा शट्टा देकर डाई कराने के लिए। मैंने उसको अपनी शर्ट भी दे दी। अच्छा यहाँ एक बहुत अच्छी बात, मज़े की बात कि पता ही नहीं था कि कहीं भाई ना चले गए थे उसके घर जो दुपट्टा डाई करने वाले उसके पास ही कहीं घर था।
तो उसको उसे घर से उठाया, फिर हमने ज़ाहिर सी बात उसको एक्स्ट्रा पेमेंट की, दुपट्टा डाई हो के ही मेरा आया और सीरियसली मुझे सुकून आ गया। अदरवाइज़ आई वाज लाइक अबाउट टू क्राई। बच्चों वाली हरकत है ये इंतहा की, लेकिन मैं क्या करूँ, नई दिनों से मैं सोच रही थी क्या करना है। बस ये व्लॉग था। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अब आपकी बहन जो है बिल्कुल वो सोने लगी है, लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी हैं। सुबह फिर मैंने उठना है, जाना है 5 बजे इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी रही तो उठ जाएंगे। दुआ कीजिएगा और द मैक्स यू कुड डू, मुझे सपोर्ट करें, शो योर लव, कमेंट्स किया करें, मुझे अच्छे से अच्छे सजेशंस दें कि किस तरह से व्लॉगिंग करते हैं। मैं तो बस मोबाइल उठाया, जो कुछ कर रही होती हूँ शुरू हो जाती हूँ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरा व्लॉग देखा। आप लोग लाइक भी कर दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।